वंदे मातरम। आज हम लोग पढ़ते हैं हीट यानी उष्मा। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे साउंड वेव, ध्वनि तरंग, उसको देखा था एक अच्छे उदाहरण के साथ। आज हम लोग पढ़ेंगे हीट। इसको समझिए, हीट क्या है। पहले इसका परिभाषा समझ लेते हैं कि दो वस्तुओं के बीच तापांतर के कारण ऊर्जा में जो स्थानांतरण होता है। कहने का मतलब होता है कि तापांतर यानी ताप में अंतर के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण। जैसे आप देखते होंगे कि छड़ को अगर गर्म करते हैं, इस साइड छड़ को गर्म कीजिए तो धीरे धीरे इधर भी गर्म हो जाता है, देखे हैं ना। तो ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, इसी को उष्मा कहते हैं। उष्मा का स्थानांतरण इसी को कहते हैं। कभी कभी देखे होंगे खाना बनाए हैं या खाना बनाता है तो क्या कहता है, वो जो कढ़ाई में होता है छोलनी, उसको रखता है, कुछ समय में ये गर्म हो जाता है, कोई छुआ छुक से पाक जाता है, पाकता है ना। तो इस तरह जो है ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसको हम समझेंगे। लेकिन इसको पहले ये समझिए कि उष्मा और ताप में क्या अंतर है। टेम्परेचर में, टेम्परेचर और उष्मा में कुछ अंतर होता है। जैसे ताप क्या होता है, जो हम नापते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बुखार लगा है, बुखार लगा है तो आप वो थर्मामीटर से नापते हैं ना। तो क्या नापते हैं, ताप या उष्मा। आप ताप नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, उष्मा नहीं नापते हैं। उष्मा किसको कहता है, अगर आपको फीवर लगा, आप सोए हैं, आपके बगल में अगर कोई सो जाए या आप अगर फीवर वाले के बगल में सोते हैं तो लगता होगा थोड़ा धाव मार रहा है, उससे कुछ आग निकल रहा है, ऐसा फील करिएगा, लगेगा हट के सोए। उसमें नहीं सटने के बाद भी थोड़ा आभास होता है कि गर्म आ रहा है। चाहे एक एग्जाम्पल लीजिए, ठंडी में अलाव सेकते हैं ना, तो बाहर से जो सेक, अंदर में जो ताप है वो तो गर्म है, अब बाहर से सेकते हैं, कुछ देर के बाद ज़्यादा गर्म हो जाता है, मन करता है पीछे हट जाते हैं ना। तो वही उष्मा है, उष्मा आपके इधर आ रहा है। ऐसा कई एग्जाम्पल होता है। जैसे आप क्या होगा, खाना बना रहे हैं, कुछ पानी गर्म हो गया तो उसका जो भाप निकलता है वो ज़्यादा गर्म होता है, तो वो जो है गुप्त उष्मा उसको बोलते हैं। लेकिन ये ताप और उष्मा में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। यानी किसी वस्तु में जो गर्म होता है उसको ताप कहते हैं, और जो उससे एनर्जी निकलता है उसी को हम उष्मा कहते हैं। तो इसीलिए उष्मा का भी मात्रक जो होता है जूल होता है, इसको याद रखना है। उष्मा का मात्रक जूल होता है। जूल क्यों होता है, उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा हम पहले बोले, इसलिए कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ये तीनों का मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। कार्य, ऊर्जा, उष्मा, ये तीनों का मात्रक क्या हो गया, जूल। अब देखिए ये उष्मा या ऊर्जा को हम कैलोरी में भी मापते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे। कहता है जब प्रश्न आएगा, एक गर्म जल को 1 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उष्मा देते हैं तो उसी को हम कैलोरी कहते हैं। यानी एक गर्म जल को 1 डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर जो ऊर्जा खत्म होता है उसी को हम कहते हैं कैलोरी। इसको याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, याद रखना है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। ये प्रश्न आपको आएगा, 1 कैलोरी बराबर 4186। अब देखिए एक पौंड जल को यानी 1 फ़ारेनहाइट पर अगर गर्म कहते हैं तो उसमें जो ऊर्जा खर्च होता है उसको कहते हैं 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी आपको प्रश्न आएगा कंपटीशन में, याद रखना है। 1 पौंड जल को 1 फ़ारेनहाइट में जब गर्म करते हैं तो उसको 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट बराबर होता है 1 थर्मल ब्रिटिश यूनिट, TH, ये समझ गए ना। 1 थर्मल यूनिट 252 कैलोरी। ये भी प्रश्न आपको याद आएगा। पाउंड जो है ना, पाउंड भी पूछता है। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है, ये भी आप याद रखिए। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम। तो ये जो हुआ उष्मा का मात्रक के रूप में, हम इसको कैलोरी को समझ सकते हैं, ऊर्जा का मात्रक के रूप में। क्योंकि जूल जो है कार्य, ऊर्जा, उष्मा सबका मात्रक है, और उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है, इसको भी समझना है। चलिए अब हम इसमें बात करेंगे हिमांक और क्वथनांक का। जो बार बार, हिमांक क्या है, हिमांक, हिम समझ रहे हैं ना, हिम वाला वर्षा यानी बर्फ वाला वर्षा। कहता है जिस ताप पर पानी जो है हिम बन जाता है उसी बिंदु को, उस ताप बिंदु को हिमांक कहते हैं। और क्वथनांक उसको कहते हैं जिस ताप पर पानी वाष्प बन जाए, उड़ जाए, उसको हम कहेंगे क्वथनांक। अब देखिए ये तीनों हिमांक और क्वथनांक का 0 डिग्री यानी सेल्सियस पे, फ़ारेनहाइट पे, केल्विन पर अलग अलग मान होता है, जो बार बार कंपटीशन में आता है। इसको आप थोड़ा देख लीजिए। चूंकि देखिए
0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाएगा, बनता है ना। अगर पूछेगा क्वथनांक कितना जल का होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, यहां लिख देते हैं हिमांक, ये क्वथनांक। जल का जो है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्वथनांक। अब देखिए फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर क्या होगा, 32 फ़ारेनहाइट पे हिमांक और 212 पे हो जाएगा क्वथनांक, ये याद रखना है। अब देखिए केल्विन पर 273 केल्विन जो होगा इसमें हिमांक हो जाएगा और 373 में क्या हो जाएगा, केल्विन में क्वथनांक हो जाएगा। तो ये याद रखना, इसका एक फार्मूला भी है जो हम यहाँ लिख देते हैं। इस पर कई कंपटीशन में आपका सवाल बनेगा। C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। इस फार्मूला को आप याद रखिए, इससे आपका कई सवाल बनेगा। क्यों, इससे निकालने के लिए आपको, जो आप अगर ड्राइवर का तैयारी करते हैं या ग्रुप डी या एनटीपीसी में भी जो नोमरिकल सवाल इस पे आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में है तो सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे, तो इस फार्मूला को जरूर याद रखिए। C/5 कुछ भी जैसे बोलेगा 10 डिग्री सेल्सियस पे कोई पानी है, फ़ारेनहाइट में कितना मान होगा 10 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए इसका मान तुरंत बैठा दीजिए, C के बदले C बराबर क्या बोला 10, तो ये 10 बटा क्या हो जाएगा 5। अब बराबर क्या है F माइनस 32/9। अब देखिए 5 दूनी 10, अभी ऊपर गुना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी F माइनस 32 बराबर 18। इधर F बराबर जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 50। यानी अगर सेल्सियस में 10 है तो फ़ारेनहाइट में 50 हो जाएगा। ये आराम से इस ट्रिक से आप निकाल सकते हैं, ये सारा फार्मूला इस पे बैठ जाता है। तो जल का क्वथनांक। और अब देखिए इसी टेम्परेचर जो मनुष्य का नापते हैं तो उसमें भी पूछता है कि कितना जो है टेम्परेचर होना चाहिए सिंपल 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री, ये आता है प्रश्न, इसको भी याद रखिए। अब देखिए इसके अलावा हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर थर्मामीटर और कई चालन, यानी इसका कितना कितना बहाव किधर होता है, उसको देखेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।